वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम एंथनी है और मैं वीडियोस बनाता हूँ ऑन एडमिशन, स्कॉलरशिप एंड वीज़ा एप्लीकेशन इन यूरोप। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू सपोर्ट मी, हेल्प मी टू ग्रो। सेकेंडली, शेयर विद फ्रेंड्स जो कि यूरोप में आना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि जब मैं यूरोप आ रहा था तो मेरे साथ एक हैंड हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था। वो एक बुरा एक्सपीरियंस था, लेकिन इतना बुरा नहीं था। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग केयरफुल रहें। जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ 2018 के अंदर, तो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से अकोमोडेशन ऑफ़र हुई, तो उसको एक्सेप्ट करना होता है आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट करके। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि जो पाकिस्तानी ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे, उन पे सर्च करता हूँ, शायद मुझे शेयरिंग में मिल जाए, और शेयरिंग में सस्ती होती है। तो मैंने सोचा चलो इट्स गुड इन स्टार्ट अगर सस्ती अकोमोडेशन में चला जाऊँ। जैसे ही मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे कुछ बंदों के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ। जिनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ उनको मैंने बता दिया कि मैं जो हूँ वो इस डेट पे स्वीडन के अंदर आ रहा हूँ और मैंने फ़ीस पे कर दी है, तो अकोमोडेशन की मुझे कंफर्मेशन दे दें अगर आपके पास प्लेस है। उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे से मेरे से बात की और मुझे गारंटी दी कि आप हमारे पास रह सकते हैं शेयरिंग में। आपसे कोई हम 1500 या 1800 स्वीडिश क्राउन में बात हुई। यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर था तो मैंने सोचा चलो मैं मंथली पास ले लूँगा बस का या ट्रेन का, तो आना जाना हो जाएगा। 30 मिनट की दूरी थी, तो वो डील डन हो गई। मैं रिलैक्स हो गया, मैं अपने कामों में बिज़ी हो गया। सारे जब आप बाहर आ रहे होते तो बहुत सारे काम होते हैं, वो उन्होंने में बिज़ी हो गया। फैमिली लाइफ भी थी, तो मैंने कहा ज़्यादा टाइम फैमिली में गुजारा जाए, ये चीज़ तो डन हो गई है। फिर ऐसा हुआ कि जब मैंने आना था उससे मैंने कोई 2-3 दिन पहले उन्हें कांटेक्ट किया और उनको कहा कि मैं आ रहा हूँ और इस डेट की मेरी फ़्लाइट है। उन्होंने मुझे कहा ओके दैट्स गुड, आप आओ, हमारे साथ रहोगे, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। मैं चला गया। उनकी कुछ सामान उन्होंने रिक्वेस्ट की, वो सामान भी मैं ख़रीद लिया, मिठाई उनके लिए ले ली। खुशी थी कि पहली बार अब्रॉड जा रहा हूँ, यूरोप में जा रहा हूँ, तो उनके लिए उन्होंने, जिन्होंने मुझे हेल्प की है कि मैं आप हमारे पास रह सकते हो शेयरिंग में, चाहे पैसे ही देने थे। तो रेंट कम था, यूनिवर्सिटी की जो थी वो 3600 स्वीडिश क्राउन थे, वो 1500 या 1800 स्वीडिश क्राउन मांग रहे थे। तो मैं उनके लिए मिठाई, उनके लिए काफ़ी सामान, उनका सिगरेट वगैरह उन्होंने मुझे कहे, वो ले लिए मैंने। तो जैसे ही मैं स्वीडन पहुंचा उनको मैंने कॉल की, तो कॉल करके उनसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पे पहुँच गया। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी अभी ड्यूटी है, तो आप ट्रेन स्टेशन पे थोड़ा घूम फिर लो, उसके बाद फिर आप इस टाइम पे ट्रेन ले लेना और आ जाना और मैं आपको पिक कर लूँगा। ऐसे ही हुआ, उन्होंने पिक कर लिया, मैं चला गया। जैसे ही घर पहुँचा तो खाना शाना उन्होंने खिलाया। रात का टाइम, रात के 10 बज चुके थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक फ़ैमिली रह रही है, आप अभी लिविंग एरिया में सो जाओ। और उस फैमिली का हमारे से कांटेक्ट हुआ था आपके बाद, और उस फैमिली ने बड़ी रिक्वेस्ट की तो हमने उनको रख लिया है। तो आपने क्या करना है, आप सुबह जाके यूनिवर्सिटी से बात करो और वहाँ पे अकोमोडेशन ले लो उनसे रिक्वेस्ट करके। जब मुझे उन्होंने बताया कि हमने फैमिली की हेल्प की है तो मैंने कहा ओके दैट्स फाइन, आपने हेल्प की है। लेकिन इसी के साथ साथ मेरे माइंड में ये भी आया कि देखो, आप किसी से कमिटमेंट करते हो ना कि यार आप आ जाओ, तो फिर वो बंदा अपना माइंड उस सारे सिनेरियो के अकॉर्डिंगली बना लेता है। और मैं क्योंकि नया था तो शुरू में मुझे अकोमोडेशन चाहिए थी सस्ती और साथ जॉब ढूंढनी थी, तो मैं अपना माइंड बना चुका था। तो मेरे जैसे ही उन्होंने मुझे ये बताया, इट वाज शॉकिंग। सोया मैं, लेकिन मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तो माइंड बना चुका था कि अब यूरोप में आ गया हूँ तो अब मुश्किलात तो आनी है। नई कंट्री है, नई सिटी है, सब कुछ नया, लैंग्वेज भी डिफरेंट है और बड़ी एडवांस लेवल की कंट्री है, तो मुश्किलात आएंगी। आई हैव टू फेस, और मैंने इनको फेस करके आगे बढ़ना है। तो मैंने क्या किया, सुबह को मैं उठा, सुबह को उठते साथ मैं यूनिवर्सिटी चला गया और यूनिवर्सिटी वालों को मैंने साफ साफ बता दिया जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया। और उन्होंने मुझे कहा कि ओके, आप एक रूम अवेलेबल है, जिस अकोमोडेशन में आपको हमने प्लेस दी थी वो रूम तो नहीं है, लेकिन एक डिफरेंट रूम है, उसमें आप रह लो, तो आप रेंट पे कर दो। अभी पहले 2 महीने का डिपॉजिट होता है, तो मेरे पास डिपॉजिट के पैसे भी नहीं थे, तो मैंने उन्हें 300 यूरो यानी 3000 स्वीडिश क्राउन दे दिए और उन्होंने मुझे की दे दी। और उन्होंने मुझे कहा कि आप बाकी जो रेंट है वो पे कर दो
विद इन अ वीक। वो मैंने पे कर दिया, चीज़ें चल गई, एवरीथिंग गॉट सेटल्ड। लेकिन पॉइंट ये है कि कमिटमेंट जब आप से कोई करता है ना तो वो तोड़ दे। और स्पेशली आप जब किसी डिफरेंट कंट्री में जा रहे हो, नई कंट्री में हो, तो फिर ज़्यादा बुरा भी लगता है और मुश्किल भी होता है। लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है कि यार अपने पाकिस्तानी बंदों ने इस तरह कर दिया। आपको इसलिए ये बता रहा हूँ, ये सारा कुछ शेयरिंग इसलिए कर रहा हूँ, बी केयरफुल। किसी से बात करते हो उसको पूछो कि यार मेरे साथ कोई हैंड ना करना, कोई मसला ना करना। तो फाइनल करके अकोमोडेशन का बहुत इशू है पूरे यूरोप में, स्वीडन में स्पेशली। अकोमोडेशन कंफर्म करो। मैं रिकमेंड यही कहूँगा, स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहो, वहाँ पे आपकी नेटवर्किंग होगी, स्टूडेंट से मिलोगे, एक रियल इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ जो है वो गुजारोगे। नेटवर्किंग होगी, कुकिंग खुद करोगे और ख़ुद सबके साथ बैठ के खाओगे, डिफरेंट गेम्स खेलने को मिलेंगी। स्टूडेंट डोम की मैं हमेशा रिकमेंडेशन करता हूँ, उसमें आपकी नेटवर्किंग हो सकती है, दोस्त बन सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ अच्छी हो सकती है। तो कोशिश करके स्टूडेंट डोम में रहें और जो इंटरनेशनल लाइफ है उसको अच्छे से एंजॉय करें। दिस इज़ माय रिकमेंडेशन। बाकी जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे वहाँ से एक रात में ही फारिग कर दिया गया और स्टूडेंट डोम में मुझे जो मेरे दोस्त मिले वो आज भी मेरे दोस्त हैं और मेरी लाइफ को सेटल करने में, लाइफ को स्मूथली गुजारने में, चीज़ों को समझने में स्टूडेंट डोम में जो फ्रेंड मिले उन्होंने बहुत हेल्प की। मैं आज भी उनके साथ कनेक्टेड हूँ एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे साथ एक हादसा हुआ, मेरा एक्सपीरियंस हुआ, एक बैड एक्सपीरियंस हुआ, बट आफ्टर दैट I got settled very smoothly with help of my friends and it was amazing to stay in student dorm. एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे ही आप आते हैं ना तो कोशिश करनी है कि नेगेटिव जो लोग हैं ना, नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे दूर रहना है। हमेशा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहना है हर चीज़ के बारे में, चाहे वो आपकी एजुकेशन है, स्टडी है या कोई और चीज़ है, जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बी ऑप्टिमिस्टिक। और यहाँ पे लोग आपको मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि यार इतनी मुश्किलात है, ये है, वो है। डोंट लिसन टू देम, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। गोल पे फोकस करके डेली बेसिस पे प्रोग्रेस करें। आप एक रूटीन बना लें, एक स्केड्यूल बना लें, रात को सोने से पहले एक लिस्ट बना लें कि मैंने सुबह को ये काम करने हैं। सुबह उठें, उन कामों को करते जाएं और साथ उसको मार्क करते जाएं कि ये मैंने काम कर लिए हैं। रात को सोने से पहले चेक करें कि कौन कौन से काम मैंने कर लिए हैं, कौन कौन से काम मैंने नहीं किए हैं। अगले दिन कोशिश करें कि मैंने सारे काम करने। हो सकता है पहले दिन आपने 10 पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाई है, आप ना कर पाएँ 10, 2 कर लें, अगले दिन उससे अगले दिन 3 कर लें, 4 कर लें, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप 10 के 10 करना शुरू हो जाओगे। तो प्रोग्रेस जो है वो करें, डेली बेसिस पे करें। आपकी प्रोग्रेस जो है वो डेली बेसिस पे होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी हो लेकिन कंसिस्टेंटली हो, तो इजीली आप अपने गोल अचीव कर सकते हो। कुकिंग करनी स्टार्ट कर दे, कुकिंग से जो है वो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है और जो कुकिंग करके आप खुद खाना बना रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। घर में ना बैठें, सुबह को या शाम को एक वॉक करें। उसमें यह है कि आप डिफरेंट जगहों पे जा सकते हैं और पार्ट टाइम जॉब का भी चेक कर सकते हैं। आपको आइडिया होगा कि कितने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए या किसी और काम के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक छोटा सा पैगाम देना चाहता था क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनके लिए ये अच्छा होगा। इस वीडियो को देखें, इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है। बाय बाय, टेक केयर।